अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एफ़ए और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के जो है वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और एक लीगल और ऑथेंटिक तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइस प्लीज़, जो नए आने वाले यूज़र्स हैं, जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो के लास्ट में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो पूरी देखनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैं तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है और क्या तरीका है, वो क्या प्रोसेस है, जिस पूरे प्रोसेस को गुज़रने के बाद आपने जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करनी होगी। और इसमें क्या है कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक तरीक़ाकार है, सिर्फ एक आइडिया है जिसके थ्रू आप क्लाइंट को अपने पास ला सकते हैं और इजीली जो है वो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट ईमेल के थ्रू और उसके थ्रू आपने जो है वो काम भी करवा लेना है और पैसे भी कमा लेने हैं। तो चलेगा, इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपने अपना क्रोम खोलना है। क्रोम ब्राउज़र मैंने खोला है। क्रोम ब्राउज़र खोलने में आपने क्या करना है कि आपने जो है वो एसईओ बिलिटी के नाम से जो है वो एक वेबसाइट है, आपने वो खोलनी है। SEObility.net के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें आने के बाद आपने करना ये है कि जस्ट SEObility साइट पे जाना है और एसईओ परफॉर्मेंस में क्लिक करना है नीचे आके, और आपने यहाँ पे जो है कोई भी वेबसाइट को सर्च करना है जो कि पाकिस्तानी हो और ऐसी वेबसाइट हो जिसका बिज़नेस ऑनलाइन हो। ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तानी हो, लेकिन ऐसा बिज़नेस चेक करना है कि जिनका बिज़नेस ऑनलाइन, जिनको एसईओ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल पाकिस्तान में जो है वो कुरान अकेडमीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आपने जो है वो किसी भी कुरान अकेडमीज़ को फेसबुक के ऊपर या अपने गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है। आपने वहाँ से जाके वो कुरान अकेडमीज़ जो हैं उठा लेनी है और उनके एसईओज़ चेक करने हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक नई वेबसाइट है स्मार्ट कुरान अकेडमी.com। ठीक है, आपने इसे सर्च करना है। अच्छा, दोबारा से लिख लेते हैं, smartquran.com। ठीक है, smartquran.com के नाम से ये वेबसाइट है। हमने इसकी एसईओ एबिलिटी चेक करनी है, यानी कि इसकी एसईओ एबिलिटी क्या है। ये देखें, इसकी एसईओ इसने बताई है 64 के करीब। देखें 80 70 या हमें ज़्यादातर टारगेट करना होगा कि 60 से या 50 के दरमियान मिल जाए हमें ना। 60 भी कुछ हद तक जो है वो एसईओ अच्छी होती है, लेकिन 64 की रैंकिंग आ रही है, आप चाहें तो इस पे भी कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी वेबसाइट ढूंढें जहाँ से जो है वो एसईओ उसकी बहुत लो लेवल हो, यानी कि 40-50 पे पड़ा हुआ हो उसका एसईओ टारगेट। ये जो स्कोर है वो 40-50 के ऊपर आना चाहिए। अगर 40-50 वाली कोई वेबसाइट आपको मिलती है तो उस क्लाइंट को पकड़ना ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आपने पहले तो करना ये है कि उस तरह की कोई वेबसाइट ढूंढनी है, जैसे कि मैं अभी ट्राई करता हूँ alquran.com। सही है, अल कुरान अकेडमी कर देते हैं, academy.com। ठीक है, अल कुरान academy.com। अगर इसकी वेबसाइट को चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखें, इसका स्कोर भी 60 है। सही है, इसका स्कोर 60 है और अगर हम टारगेट बनाना चाहें तो इसको टारगेट कर सकते हैं। आप इसका वेब लिंक भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट मौजूद है इसकी।
मैं ज़रूरी नहीं कहूँगा कि आप पाकिस्तानी किसी को टारगेट करें, क्योंकि पाकिस्तानी बड़ा मुश्किल ही होता है कि कोई ऐसी वेबसाइट हो जो एसईओ को जाने पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों में एक बड़ा मसला है कि हम लोग बस कोई चीज़ सोचते वोचते नहीं हैं, बस वो उसको काम करवा देते हैं छोटे मोटे एड्स के थ्रू, और इसके थ्रू हम उसकी रैंकिंग करवा रहे होते हैं। बट एसईओ एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसकी किसी भी वेबसाइट की एसईओ हो जाए तो वो वेबसाइट की रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है और क्लाइंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये वेबसाइट ऐसी है, अगर आप यहाँ पे चाहें तो इस वेबसाइट को रैंकिंग करवा सकते हैं। आप क्लाइंट को जो है वो बताएं एसईओ के बारे में, और आप उसको उसकी रैंकिंग करवा सकते हैं। तो ये है alquranacademy.com। आपने जस्ट करना ये होगा कि इसकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, इसकी वेबसाइट खोलें। कोई भी क्लाइंट हो, ईच एंड एवरीथिंग, मैं ज़रूरी नहीं कहता कि आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके इसी के क्लाइंट को आपने ऑफ़र करनी है। मैं कहता हूँ कि आप कोई और क्लाइंट देखें, ठीक है, जहाँ से एसईओ रेट कम आ रहा हो, यानी कि एसईओ स्कोर जो है उसका कम आ रहा हो। अब ये देखें यहाँ पे, ये इसका ईमेल एड्रेस मिल गया हमें, ठीक है। आपने जस्ट ईमेल एड्रेस यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ भी इसे भेज सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप अपनी ऑफिशियल ईमेल के थ्रू भेजें, क्योंकि वहाँ ज़रा ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपका एक जो है वो पोर्टफोलियो डिज़ाइन हुआ हुआ होता है इस तरह का, जैसे ये मैंने यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा हुआ है कि उसका एक पोर्टफोलियो भी है, उसके साथ उसके फेसबुक पेजेस भी हैं, और अपना डेजिग्नेशन भी वहाँ पे शो कर दिया है। आप यहाँ पे डेजिग्नेशन में लिख लें अपनी मर्ज़ी से। सही है, एसईओ रिपोर्टर लिख लें, या आप यहाँ पे एसईओ डिपार्टमेंट लिख लें, ताकि क्लाइंट को ये पता चलता रहे कि ये एक मुकम्मल एसईओ एक्सपर्ट है, वो वहाँ पे आ रहा है और उसने जो है हमें वो एक ईमेल करी है। आपने जस्ट यहाँ पे ईमेल राइट करनी है, और उस ईमेल के अंदर आपने ये लिखना है कि आपकी वेबसाइट को एसईओ की ज़रूरत है, और आपने जस्ट ये वाला जो हिस्सा है आपने अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। सही है, ये देखें, ये पूरी उसकी एसईओ की गाइड दे रहा है कि कहाँ कहाँ वीकनेस है। सही है, किन किन पेजेस में वीकनेस है, किन किन पेजेस में वीकनेस है, और किन किन पेजेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, उसके सारे इश्यूज़ यहाँ शो कर देगा, इम्प्रूवमेंट इश्यूज़ ये सारे बता देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दे देगा पीडीएफ के थ्रू। ये पूरा एक जो है एक मटेरियल आपके पास आ जाएगा, गाइड मटेरियल। सही है, कि कैसीओ को एसईओ को कैसे आपने चेंज करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने एसईओ चेंज करना है, जस्ट आपके पास एक मटेरियल मौजूद है कि एसईओ को कैसे चेंज करना है। यानी कि इनको रैंकिंग 100%, 70% या 80% इनको रैंकिंग कैसे दिलवानी है, इनकी एसईओ को टॉप रेट के ऊपर कैसे लेके जाना है, यानी कि इनकी इनकी एक रैंकिंग अच्छी करनी है इनकी वेबसाइट की। अब ये 60% है, मेरी नज़र में 60% भी बहुत है ना। कम से कम ऐसा क्लाइंट ढूंढें जो कम का रेट का हो। लेकिन मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आप समझ रहे होंगे कि एक वेबसाइट मिल गई और बस वो उसकी रैंकिंग बताने लग गए कि भाई कोई भी वेबसाइट हो। आप कोई भी वेबसाइट ढूंढें, सही है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अल कुरान, कुरान अकेडमी अकेडमी ऑनलाइन .com। अच्छा, ये भी वेबसाइट मौजूद है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, लेकिन ये वेबसाइट मौजूद है। देखें 44 की इसकी रैंकिंग है। सही है, इसका डोमेन सस्पेंडेड हो गया। देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ये डोमेन होस्टिंग सस्पेंडेड है इसकी यहाँ पे ना। लेकिन आपने ऐसी ही वेबसाइट ढूंढनी है जिसकी स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो। अच्छा, अल कुरान अकेडमी क्यों ढूंढ रहा हूँ मैं, उसमें क्या फ़ायदा है कि ये वाली वेबसाइट्स जितनी भी है ना, इनका सारा बिज़नेस जो है वो ऑनलाइन है। इन्होंने जितनी भी कुरान अकेडमीज़ बनी हुई हैं वो ऑनलाइन जो है बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं। सही है, मैं ज़रूरी नहीं बोल रहा हूँ कि आप इन्हीं को टारगेट करें,
इस मसलब को टारगेट करें। मैं ऐसे नहीं बोला, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि उसका बिज़नेस, जिस क्लाइंट को आपने टारगेट करना है उसका बिज़नेस ऑनलाइन होना ज़रूरी है। अगर उसका बिज़नेस ऑनलाइन नहीं है तो फिर वो बेकार है कि वो एसईओ की रैंकिंग करवाएगा, सही है, पाकिस्तान के अंदर। अगर बाहर कोई है तो आप उनकी वेबसाइट को ढूंढें, आपने यहाँ पे लिख देना है, आपने कोई बाहर की वेबसाइट ढूंढनी है, आपने बाहर की वेबसाइट देखनी है कि कोई फॉरेनर्स वेबसाइट ढूंढ लें, अपने यूज़र्स के अंदर आपने जो है वो ईमेल उसका लिख दिया, सब्जेक्ट में भी आपने लिख दिया कि एसईओ एक्सपर्ट, और नीचे आके अटैचमेंट में आपने फ़ाइल यहाँ से वो वाली जो पीडीएफ फाइल थी वो अटैच करी, और आपने एक मुकम्मल ईमेल यहाँ पे टाइप करी। ईमेल में आपने ये बताना है कि हम एज अ एसईओ एक्सपर्ट हैं और हम लोग तमाम वेबसाइट की एक्सईओ करते हैं, जिनको हमने बहुत सारी वेबसाइटों को हमने ऑनलाइन रैंकिंग दिलाई है। तो आपकी वेबसाइट में ये इश्यूज़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि 100% आपके रेट को दिया जाए, यानी आपकी वेबसाइट को 100% दिया जाए, तो हम इस वेबसाइट की रैंकिंग को, स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप हमसे रब्ता करें। हमारे ये नंबर्स हैं, आपने यहाँ पे नंबर्स दे देने हैं, अपने अपना ईमेल छोड़ देना है, आपने इसे सेंड कर देना। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि एक ही क्लाइंट के पीछे बैठे रहें, आपने कम से कम 10 से 12, 20 से 30 आपने जो है वो ईमेल्स करनी है, सही। अगर आप 20 से 30 ईमेल करते हैं तो उसमें से कोई एक या दो आपके पास आते हैं क्लाइंट। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपसे ये कहता है कि भाई आपके पास कोई वेबसाइट ऐसी है जो जिसको आपने रैंकिंग दिलाई हो, और आपके पास जो है कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, यानी कि आप कोई प्रूफ दिखाएं हमें कि आप काम करते हैं और आपने किस किस वेबसाइटों का काम किया है। तो आपने यहाँ फाइवर के ऊपर आना है, कुछ भी नहीं करना है, एक नॉर्मल आईडी क्रिएट करके आपने फाइवर पे आना है। फाइवर पे आने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे सर्च करना है एसईओ, ठीक है। आपने इधर एसईओ लिखना है, सही है। आपने यहाँ आना है और आपने यहाँ से कोई भी एसईओ एक्सपर्ट उठाना है जो आपको लग रहा हो कि भाई मेरे रेट के मुनासिब है और मैं पेमेंट जो है वो कम से कम तक कर सकता हूँ इसको, या अच्छे से अच्छा आपने यहाँ से ढूंढना है कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको एसईओ बहुत अच्छी आती हो और वो अच्छा काम करते हैं एसईओ में, ठीक है। आपने यहाँ आना है, आपने जस्ट ये बंदा है, आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। आपने, अच्छा, वो जो क्लाइंट आपसे जो चीज़ें मांग रहा है वो आप यहाँ से आके इसे कांटेक्ट करें, सही है। ये लिखा हुआ है कांटेक्ट सेलर, ठीक है। आपने यहाँ आके उसको मैसेज टाइप करना है, आपने बोलना है कि ये मेरी पीडीएफ है वेबसाइट की, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरी वेबसाइट में ये इश्यूज़ हैं। जब आपके पास क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए वहाँ से कि भाई मैं करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आपने उसको प्रूफ देना है कि मेरे पास काम करना है, काम करा हुआ है मैंने और मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो आपने यहाँ पे आके उस क्लाइंट को रेडी कर लेना है, इस सेलर को आपने रेडी करना है, इस एसईओ के बंदे को आपने रेडी करना है। आपने इसको ये बोलना है कि भाई मेरे आपको ये वेबसाइट है मेरी, ठीक है, मुझे इसको 80% या 90% स्कोर करवाना है एसईओ को, सही है। मेरे ये वेबसाइट में इश्यूज़ हैं कि आप क्लियर कर सकते हो। वो बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, ये पर्सन बोलेगा कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। आपने उसको जाके जस्ट ये बताना है कि आप मुझे अपना कोई प्रूफ दिखाओ कि आपने क्या काम करा है और आप इसको कैसे करेंगे। वो आपको मैसेज रिप्लाई करेगा, जो चीज़ें वो ये आपको बंदा भेजता है यही चीज़ें आपने एज इट इज़ अपने क्लाइंट को ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपने उसे दिखा देनी है और बता देनी है कि ये चीज़ें। अच्छा, फिर इससे आपने रेट सेटिस्फाई कर लेने के भाई मेरे रेट कितने लोगे। अगर आप इसको 100% स्कोर करवा देते हो वेबसाइट को तो आपके क्या रेट होंगे, आप क्या फ़ीस लो। ये आपसे कहता है कि मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये, ठीक है, तो आपने अपने क्लाइंट को वहाँ पे 15,000 रुपये या 20,000 रुपये उसे बताने हैं और आपने यहाँ से कमीशन भी खा लेना है और काम भी करवा के दे देना है। आपकी रैंकिंग भी बनेगी और आप यहाँ से आके उसको गिग्स लगाओगे। गिग्स लगाने के बाद आप यहाँ से आके ऑर्डर बुक करोगे। ऑर्डर बुक करने के बाद आपने वहाँ से एडवांस लेने हैं 10,000 लेके आपने यहाँ पे काम करवा देना है। 10,000 यहाँ पे कर देने हैं और 10,000 रुपये काम होने के बाद जो आपका कमीशन बनता है वो आपने वहाँ से ले लेना है चुप करके। अपना काम करने के बाद उसका काम भी हो जाएगा, आपको कमीशन भी मिल जाएगा और
आपसे सेटिस्फाई भी हो जाएगा बंदा, और हो सकता है कि आने वाले कुछ और दिनों में आपको कोई और काम भी दे दे वहाँ से वो। ठीक है? तो आप लोगों को उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी मैं जो हूँ वो ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों के लिए नई वीडियोस लाता रहूँगा। अगर इस स्ट्रेटजी को आप अपने साथ चलाएँगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। और ये और इस वीडियो में जो मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से मैंने जो है वो 2-4 क्लाइंट पकड़े हैं, और काफ़ी दफ़ा मैं 2-4 क्लाइंट ऐसे पकड़ चुका हूँ जिससे मैंने अर्निंग करी है, जब मेरे पास बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होती थी और कोई काम नहीं आता था। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें वेब डिज़ाइन का काम हमेशा ही मिलता रहे या ग्राफ़िक्स का काम हमें हमेशा मिलता रहे। ये और भी चीज़ें हैं जहाँ से हम अर्निंग करें, लेकिन जब हमारे पास अर्निंग नहीं होती थी तो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपना काम भी करते हैं, 10 से 20 मिनट 30 मिनट लगाते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइटें ढूंढते हैं जहाँ से जिन जिन वेबसाइटों को एसईओ की ज़रूरत होती है, हम सुबह बैठ के उन्हें मैसेज कर देते हैं, ईमेल्स कर देते हैं। ईमेल्स करने के बाद उनमें से कोई एक आध का कोई शाम तक या अगले दिन तक कोई रिप्लाई आता है तो उनसे बात करते हैं। फिर नहीं बनता तो अगले दिन फिर 4-5 10-15 लोगों को फिर ईमेल्स गिराते हैं, उनकी डिटेल्स के साथ, उनकी वेबसाइट की डिटेल्स के साथ ईमेल्स गिराते हैं, और उनमें से कोई ना कोई इंशाल्लाह लग ही जाता है। देखिए, मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होगा। दूसरा ये कि शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको किसी और काम में नहीं मिलेंगे सिवाय गलत कामों के। तो हलाल तरीके से रोज़ी कमाइए, लोगों को आप काम करवा के दे रहे हैं और उसमें आप अपनी मेहनत भी ले रहे हैं, तो ये एक हलाल तरीका है। आप कम कमीशन रखें, कम खाएं, लेकिन मेहनत करके खाएं और हलाल तरीके से खाएं। मैं ये नहीं बोलता कि आप अगर उसको आपने यहाँ से 10,000 में एसईओ करके दे रहे थे, आप उसने उसको 50,000 पे आप बता दें, तो ये कहाँ की फिर वो होगी समझदारी। है तो फिर समझ लें कि क्लाइंट आपसे करवाएगा नहीं और क्लाइंट चला ही जाए। हो सकता है कोई ना कोई 100 में से कोई एक क्लाइंट आपको लग जाए ऐसा, लेकिन कम रेट रखें तो आपको और भी क्लाइंट्स मिलते रहेंगे, और अगर किसी और का काम करवाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो मिल जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम वो फिर बाद में आपसे आके भी ये काम करवाते रहेंगे, क्योंकि आपने अच्छा काम किया होगा तो आपसे काम करवाते रहेंगे। तो गाइस, आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स भी ज़रूर करें और बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसी थी, और कोई आइडिया हो तो वो भी शेयर करें ताकि हम उसके हिसाब से भी वीडियो बनाएं। तो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अब तक के लिए आपके भाई को जो है वो इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।